अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी शिमला बहाल में, जहाँ पर कि भव्य रूप से एक जनसंपर्क अभियान चला रहे JKLM के प्रत्याशी रुस्तम अंसारी। इन्होंने बताया कि शिमला बहाल एक ऐसा बस्ती है जहाँ पर समस्याओं का मकरजाम फैला हुआ है। सबसे खास समस्याएं यहाँ पर आउटसोर्सिंग के बगल में चल रहा है और पानी की समस्या। इन्होंने कहा है कि अगर इस बार अगर मौका लोग दें हमको तो हम इस समस्याओं को दूर करेंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं 5 साल के बाद दोबारा आपके पास नहीं आऊँगा। यही मुद्दा लेकर के रुस्तम अंसारी आज जनसंपर्क अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे कि उनका जो सेना या प्रत्याशी के रूप में बहुत जोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। झरिया में एक ही परिवार के 2 घराने झरिया को बर्बाद करने पर तुले हैं। झरिया को उजाड़ने में या 2 घरानों के परिवारों की अहम भूमिका रही है। आज झरिया के मुस्लिम बहुल इलाका शिमला बहाल के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भी सुविधा इधर 5 सालों में नहीं मिल पाया है। यह बातें JKLM के पार्टी के झरिया विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद रुस्तम अंसारी ने जनसंपर्क के दौरान कही। रुस्तम अंसारी का तूफानी जनसंपर्क शिमला बहाल बस्ती में हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे थे। रिपोर्ट चैनल हेड शौकत खान की। जिंदाबाद 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 अभी चुनाव का आपका झरिया प्रचार प्रसार तो आपका बहुत धुआंधार चल रहा है, क्या स्थिति है आपके? देखिए, ईश्वर का कृपा हुआ और हमारे वोटर भाइयों के का यदि साथ मिला तो मैं जीत रहा हूँ। क्या मान रहे हैं, अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? कोई मुकाबला में है नहीं, माने किसको। क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं अभी इसमें? में मेरे साथ में भाजपा है, कांग्रेस तो है ही नहीं। तो क्या टाइगर का इस बार झरिया में विधानसभा में चलेगा? 100% चलेगा। देख नहीं रहे जन सैलाब कितना हुआ है। लोग बदलाव चाह रहे हैं यहाँ पर, और इस बार एक ही घराना 30-35 साल से राज कर रहा है और झरिया के लिए तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है। इस मोहल्ले के बगल में आउटसोर्सिंग चल रहा है। क्या बताएं आपको, 70% यहाँ दमा के रोगी हो गए हैं लोग। पानी के बिना लेडीसें रो रही हैं। जिस कांग्रेस प्रत्याशी को पहली बार जिता के हम लोग भेजे थे, वह झांकने तक ये पानी तो दूर बात है, उसका खमियाजा हमको भरना पड़ रहा है। और शिमला बहाल तो बहुत दिनों से तरह तरह पानी के लिए परेशान है। आप किस तरह से इसको दूर करेंगे आप यहाँ पे? देखिए, जनप्रतिनिधि होता है, मैंने समझ लीजिए जनता के बीच का एक मालिक है। वो यदि ईमानदारी से खटेगा तो सारा काम हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो। जो ईमानदारी से नहीं खटेगा वो कोई काम नहीं कर सकेगा। यहाँ तो चुनाव जितना है पैसा कमाने के लिए, जनता के लिए थोड़े चुनाव जितना है। चुनाव जितना है तो सिर्फ देखिए आउटसोर्सिंग चारों तरफ क्या हो गया, सब में ठेकेदारी में, सब में पार्टनरी है, सब में रंगदारी है। उसको वो लेना है। जनता से तो सिर्फ चुनाव का टाइम में वोट पैसा का दे के ले लेना है। इसलिए जनता अभी उब चुकी है। अभी पूरे झरिया विधानसभा के लोगों ने बदलाव के लिए कसम खाया है। और मैं भी कहूँगा एक बार हमको भी मौका दीजिए। देखिए, हम नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद मैं आपके सामने कभी नहीं चुनाव लड़ूंगा। काम करेंगे तभी आएंगे। और आएगा क्या, आप हमको पूरा भरोसा अपने आप में, अपने ऊपर वाला में, कि हम इतना काम करेंगे, हम सुधर लेंगे घर में, आप लोग जिता दीजिएगा। इस बार का इलेक्शन कितना चैलेंज आप लोग के लिए? कोई चैलेंज नहीं है। इलेक्शन जीत रहे हैं लोग, परिवर्तन चाह रहे हैं लोग, माफिया घराना से छुटकारा चाह रहे हैं।
झरिया की जनता। आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग वोट काट के बीजेपी के लिए राह हमवार कर रहे हैं। तो मुसलमान का प्रत्याशी नहीं बनेगा। मुसलमान जब भी लड़ेगा तो भी टीम ऐसी टीम है। झरिया की जनता इस बार बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी। झरिया की जनता इस बार शिक्षा के खिलाफ वोट करेगी। और झरिया की जनता खास करके हम लोग जो सिंगला बाहर में है, देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया, झारखंड आज़ाद हुए 24 साल हो गया, लेकिन आज जिस बस्ती में हम खड़ा है, यहाँ बस्ती में पीने की पानी नहीं है। तो कौन भी टीम है या कौन सी टीम है वो जनता बताएगी, समय आने वाला बताएगा। अभी कोई झूठा फरेवा में और कोई भाजपा कांग्रेस और कोई हिंदू मुसलमान है लोगों को पढ़ने वाले नहीं है। लोगों को विकास चाहिए। इस बार का इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है या मजहब के नाम पे हो रहा है? डेवलपमेंट। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे होगा। मैं तो आपको बताया कि आप पत्रकार हैं और आप हमसे ज़्यादा क्षेत्र का वर्णन करते हैं। आप बताइए ना कि डेवलपमेंट हुआ है क्या? हम आप ही से क्वेश्चन करते हैं। एक बार कैमरा उधर घुमाइए सर को, बताइए आप कि हुआ है डेवलपमेंट? आप जिस बस्ती में खड़ा है, एक आदमी कोई आइए, यहाँ का लोकल कौन है? एक आदमी आओ, एक पानी है, कैमरा इधर करिए, पानी है इधर आइए। तो आप बताइए, अगर सर पानी नहीं है तो इस बार कैसा कैंडिडेट तो आप लोग चुनिएगा? तो पानी बाकी जो कैंडिडेट है, जो कांग्रेस है और जो बीजेपी, कहा जा रहा है कि ये लोग आपस में म्यूचुअल गेम खेल रहे हैं। भैया अगर रहते हुए कोई गेम नहीं चले। आइए इधर यहाँ की लोकल जनता है, पहचानती नहीं इनको, जानती नहीं इनको। पानी मिलना चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम वोट काट वो सब कुछ नहीं चलेगा। आप विकास करिए ना भाई, आप विकास के नाम पे वोट मांगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आप विकास गिना दें कि हमने ये विकास किया और हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो आप नरेंद्र मोदी, तो आप राहुल गांधी, तो आप भाजपा, तो आप कांग्रेस, तो आप विधवा, तो आप रोना धोना, वो क्या ड्रामा हो रहा है? यहाँ फिल्म चल रहा है। यहाँ पानी नहीं है हम लोगों को। 24 साल हो गया झारखंड आज़ाद हुए, देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया। अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। विकास होगा तो वोट मिलेगा। आपको क्यों वोट दे लोग? आके क्यों वोट दे? क्या मैं झरिया में रहता हूँ, इसलिए मुझे लोग वोट देगा। मैं झरिया में रहता हूँ। मैं भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी की तरह मैं धनबाद में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं लोकल हूँ। मैं यहाँ के झरिया की जनता की समस्या है, जो वो दुख मुसीबत झेल रहा, वही दुख मुसीबत हम लोग भी झेल रहे हैं। झरिया की बात की जाती है, यहाँ पे आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या इशू है? बाप रे बाप, जब से देश, वही तो बोल रहे, रेगिस्तान है क्या ये? कि रेगिस्तान है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, और फंडामेंटल क्या है? यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे 10-10 आउटसोर्सिंग रहने के बाद यहाँ के लड़का पलायन करते दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और सऊदी। यहाँ 10-10 आउटसोर्सिंग है। ये माफिया घराना भाजपा और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है रघुकुल सिंह मेंशन, उनका दबदबा, उनका कब्जा और उनका ही राज चलता आउटसोर्सिंग में। आई लड़का पलायन कर रहे हैं। आप घूम के आप संख्या के मुस्लिम मोहल्ला में जाइए और आप सर्वे करिए कि कितना लड़का अपना घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन को छोड़ के आज विदेश में है। क्या विकास? कल अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। इस पर क्या कहना आपको? ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछिए जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। हम आपके चैनल से, और जो पढ़ी लिखी मैडम है पूर्णिमा नीरज सिंह, हम उनसे विनती करना चाहते हैं। कल अमित शाह के बोले हैं कि झारखंड का कोई भी मुसलमान, सारा मुसलमान बांग्लादेशी है। वो कल आके बोले मुसलमान का आरक्षण खत्म करेंगे। पूर्णिमा नीरज सिंह और कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग से हम गुजारिश करते हैं कि आप खंडन करें और आप बोले कि झरिया का सारा मुसलमान मेरा भाई है और हिंदुस्तान के मुसलमान को हम आरक्षण देंगे। जो वोट लिया है उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। ये लोग ये सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं और मुसलमान को सिर्फ यूज करते हैं। हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि जब अमित शाह आके ये टिप्पणी किए तो पूर्णिमा नीरज सिंह के कान में क्या जू चला गया था? पूर्णिमा नीरज सिंह को तो बयान देना चाहिए था ना कि झरिया का सारा मुसलमान मेरा भाई है और झरिया का मुसलमान कोई बांग्लादेशी नहीं है। ये पूर्णिमा नीरज सिंह सिर्फ मुसलमान का वोट से जीती है और भगवा पगड़ी बांध के डीपी लगाती है। ये पूर्णिमा नीरज सिंह मुसलमान के वोट से जीती है और छठ पूजा में तालाब साफ करती है। हम पूर्णिमा नीरज सिंह से पूछना चाहते हैं कि क्या मुसलमान का त्यौहार नहीं होता है? क्या कितना बार ईद, बकरीद और मुहर्रम और रमजान और शब बारात में कितना बार आके मुहर्रम में हम लोग के इमाम के सामने झाड़ू मारी है? कितने बार तरावी के समय में आके हम लोग मस्जिद के सामने झाड़ू मारी है? ये अब राजनीति नहीं चलेगा। आपका कहने का मतलब मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। भैया आप सारे मुस्लिम बस्ती में घूमिए, हम झूठ बोल रहे हैं, ये मान लीजिए आप बात को, हम झूठ बोल रहे हैं। आप मुस्लिम बस्ती में घूमिए ना भैया, और हम पूछना, आप जाकर पूछिए कि जैसे छठ पूजा में तालाब साहब की, वैसे क्या रमजान के दिन और मुहर्रम के दिन के आके हमारे इमाम और मस्जिद के सामने झाड़ू लगाइए? कभी 5 साल में एक फोटो नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ बुर्बक बनाया जाता है और मुसलमानों को सिर्फ डराया जाता है। इस बार कोई डरने वाला नहीं है। इस बार विकास के नाम पे वोट
इस बार चुनाव में क्या चाह रहे हैं आप झरिया विधानसभा में? देखिए, चुनाव में हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। पहले हमेशा एक ही खानदान में हम लोग वोट देते आए हैं शुरू से, लेकिन हम लोग को कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हम लोग आगे देखिए, मस्जिद में देखिए, मदरसा देखिए, बद से बदतर हो चुका है। और हम लोग के साथ तो खास न्याय तो होता ही नहीं है। हमेशा हम लोग के साथ अन्याय होता है। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार रुस्तम अंसारी को लाना चाहते हैं। हम लोग दिल से चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार रुस्तम अंसारी अगर बने विधायक, तो विधायक का अपना वो अच्छा तरह से काम करेंगे। और मुझे दिल से उम्मीद है कि वो अगर आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नैयर है। क्या लग रहा है इस बार झरिया विधानसभा में चुनाव का? इस बार बदलाव होगा और 5 साल से हम लोग देख लिए यहाँ शिमला बहाल का। आप किसी भी लोग से पूछ लीजिए, पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, जो अभी तक हल नहीं हुआ है। यहाँ पे आप घूम के पता कर लीजिए, यहाँ पे 30 साल से पानी का मसला है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जो भी आता है, हम आएंगे, हम जीतेंगे, हम लगाएंगे करके चल जाता है। जीतने के बाद कोई झांकी मारने नहीं आता। तो यहाँ के लोगों को एक बार एक होना होगा और एक मिलकर अपना एक नया लीडर चुनना होगा जो यहाँ की समस्याओं को दूर करे। क्या नाम हो गया? आलम से हम लोग तो शुरू से पानी का समस्या तो ही है। लोकसभा से लेके विधानसभा तक पानी और बिजली चिल्लाते हुए हम लोग आए हैं, समझे। और झरिया का मेन समस्या पानी, बिजली, बेरोजगारी। इस बार का इलेक्शन जो कैसा दिख इस बार रहा है? के इलेक्शन में हम लोग बदलाव चाहते हैं। आज से हम लोग 40 साल से हम लोग एक ही परिवार को दे रहे हैं। और जब चुनाव का वक्त आता है, जब हम लोग का आश्वासन देकर चल जाता है, उसका बाद नजर नहीं आता है। इसलिए कि अब हम लोग बदलाव चाहिए। और जयराम महतो के हम लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। और रुस्तम अंसारी को यहाँ से विजय बना के हम लोग रांची भेजेंगे। विधानसभा प्रभारी जेल के झरिया जो है भैया, आपको क्लियर बता दूं कि ये बिल्कुल गुलामी का स्थिति में आ चुका है। 45 साल 50 साल से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि ये परिवार वो परिवार। अभी हम लोग चुनाव प्रचार करते हुए आ रहे हैं, 2 बूढ़ी मैंने आँख से आंसू आ जाएगा। उन लोग कह रही है कि बेटा पानी नहीं है। क्या विकास हुआ हमको, ये इसका जवाब हमको चाहिए। पानी नहीं है, जो बुनियादी सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है, धराशायी है सारा। अच्छा, इस बार का जो इलेक्शन है डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा जा रहा है या फिर उसको प्रोराइजेशन? बदलाव के लिए बदलाव होगा, अमूलचूल बदलाव होगा। झरिया की बात की जाए, क्या झरिया जो है अभी क्या है? झरिया की समस्या अनेक है, ढेर लगा हुआ है, समस्या का ढेर है। कहीं समस्या का कमी यहाँ पर नहीं है। आप स्थापन देख लीजिए, आए दिन ब्लास्टिंग होता है। इसी क्षेत्र में शिमला बाल में ब्लास्टिंग होता है, घर क्रैक कर रहा है। लोगों को जीना हराम हो चुका है, प्रदूषण से हराम है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका बदलाव की जरूरत है। और नो डाउट कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं सारे लोगों को, आउटसोर्सिंग कंपनी को। वहीं से फंडिंग होता है, वहीं से चुनाव होता है, सब कुछ वहीं से होता है। हम लोग चाह रहे हैं, आप तो यहाँ का निवासी हो, आपने यहाँ खुला, यहाँ करीब से देखा। बीइंग एज ए सिटीजन, पब्लिक से क्या अपील है? पब्लिक से यही अपील है कि हमारे जेएलकेएम को सपोर्ट कीजिए। बदलाव हम निश्चित रूप से लाएंगे। नहीं ला सके, अगले बार हमको चुनाव में वोट नहीं दीजिएगा, क्लियर कर। एक बार मौका दीजिए। बिल्कुल, एक बार मौका चाहिए और हम उस पर खरे उतरेंगे। आपकी कसौटी पे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे हम लोग। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत कीजिए। रुस्तम भाई हमारे हैं, उनको आप जिताइए। निश्चित रूप से हम बदलाव लाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए जी, क्या लगता है ये लोग म्यूचुअल गेम खेल रहे हैं? देखिए, इन लोग का अपना गेम है। वो चाह रहा हमारे पाले में रहे, हमारे पाले में रहे। लेकिन आप जनता जागरूक हो चुकी, पूरी झरिया में बदलाव की स्थिति है। मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप 23 तारीख को हमसे फिर बात कीजिएगा। 23 तारीख को। मसूद आलम, विधानसभा सह प्रभारी जेएलकेएम।